मन की खुशी और चेहरा की हंसी बिल्कुल गोल हैं। ये दो चीजें ढूंढे से नहीं मिल रही। मन की खुशी और चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई। आप लोग बता सकते हो कैसे गोल हो गई, वरना हम तो बताएंगे ही फिर अभी। मन की खुशी और चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। बोलो हो जात का नहीं हो जाता? फिर मिला था चुनाव जीतने के बाद। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक तो हर जगह भैया सुलभ, अब हर दुर्लभ है ना। पहले अभाव में भी खुशियां थी, आज खुशियों का ही अभाव है। देखो सुख दुख ये प्रकृति का एक पहिया है, ये आता जाता रहेगा। पर संतों का तो ऐसा मानना है कि ये दोनों बेईमान हैं, कि सुख सुख ना दुख बुध बुदा, वो दोनों हैं बेईमान। वो सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। देखो जब जीवन से दुख जाता है तो सुख देके जाता है, और जब जीवन से सुख जाता है तो दुख देके जाता है। तो इससे अच्छा तो दुख है, जब जाएगा तो सुख तो देगा। बात ऐसे समझना, एक पति पत्नी थे, उनके पास एक गैया थी और वो गैया लगभग 5 लीटर दूध देती थी। उनका एक नौकर था जिसका नाम था संतोष। अब वो तो दोनों वृद्ध थे, पर उन पति पत्नी को गैया से बड़ा प्रेम था। तो वो संतोष नाम का नौकर बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से गैया की सेवा करता, और जितना दूध गाय में निकलता वो पूरे का पूरा उन वृद्ध दंपत्ति को दे देता, वृद्ध दंपत्ति को दे देता। एक दिन दोनों को जाना था तीर्थ यात्रा के लिए। बहुत ध्यान से समझना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा इस कहानी से। दोनों पति पत्नी गए तीर्थ यात्रा को, तो संतोष को बुलाया। बोले संतोष अब हम 15 दिन में लौटेंगे, अब घर में तो कोई है नहीं, तो घर भी तुम देखना और हमारी गैया को भी तुम देखना, और जितना भी दूध निकले वो अपने घर ले जाना। संतोष ने कहा ठीक है, और दोनों पति पत्नी चले गए। अब संतोष ने दूसरे दिन सुबह सुबह गैया की सेवा करी, दूध का कैन भरा और अपने घर गया। पूरा दूध आंगन में डाल दिया। तो गांव के जितने कुत्ते थे सब आ गए और सब ने छक के दूध पिया। संतोष की पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ मुश्किल से तो दूध घर आया पहली बार, और ये मेरा पति है कैसा, ये 2 बच्चे भूखे बैठे हैं, इनको दूध नहीं दिया इसने, और पूरा दूध आंगन में कुत्तों को डाल दिया। अब तो संतोष का रोज का नियम, पर पत्नी के मन में टीस लग गई। पर कहा कुछ नहीं पति से कि तुम ये क्या कर रहे। एक बूंद दूध नहीं देता था अपने बच्चों को, पूरे का पूरा दूध कुत्तों को पिला देता आंगन में डाल के। पत्नी सोचती न जाने इनकी क्या सोच है, बच्चे भूखे बैठे हैं, दूध कुत्तों को पिला रहे हैं।
16वें दिन जब वो पति पत्नी लौटे तो संतोष तो बड़ा ईमानदार था, उसने दूध निकाला और वहीं रखा उन पति पत्नी के और घर गया। अब कुत्तों को तो आदत पड़ गई थी कि जैसे ही सुबह सुबह संतोष निकलता तो सारे गांव के कुत्ते पीछे हो जाते थे कि अभी ये दूध आंगन में डालेगा, हम लोग पिएंगे। तो 50 कुत्ते इकट्ठे हो गए। पर जब आज दूध नहीं लाया संतोष और आंगन में नहीं डाला तो वे सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, दूध नहीं मिला तो। सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे जब दूध नहीं मिला। पत्नी बाहर आई, बोले ये क्या है? संतोष ने कहा देवी तुम्हें लगता था ना कि मैं अपने बच्चों को दूध नहीं देता, इसीलिए नहीं देता था। बोले क्यों? बोले इन कुत्तों को देखो, 15 दिन दूध मिला, आज नहीं मिला तो ये भौंक रहे क्योंकि इनको दूध पीने की आदत पड़ गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को कोई बुरी आदत पड़ जाए, क्योंकि वो दूध अपना नहीं था, वो दूध दूसरे का था। अगर 15 दिन हमने अपने बच्चों को दूध पिलाया होता और आज दूध घर आया नहीं तो इन कुत्तों की जगह मेरे बच्चे भौंक रहे होते। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को सुख के बाद दुख भोगना पड़े। देखो, किसी भी चीज के आदी मत बनो, किसी भी चीज के आदी मत बनो। अभाव में आनंद है, पर लेकिन प्रभाव आ जाए तो परम आनंद है। पर जब वो प्रभाव अभाव में बदलता है तो फिर ये जीवन कष्टमय हो जाता है। या तो सुख मिले ना, अब मिले तो फिर जाए ना। अच्छा, गरीब आदमी अमीर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी जिंदगी मजे में जिएगा। और अगर कोई बहुत बड़ा आदमी भिखारी हो जाए तो उसको तो मरना हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा? तो भगवान शिव की जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, भगवान शिव शमशान में रहते हैं और बड़े आनंद में जिंदगी जीते हैं। कुछ नहीं है पर सब कुछ है, कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। और हमारे यहां सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। बोलो, हमारे यहां भी तो सब कुछ दिख रहा है, पर तुम्हारा क्या है? मकान तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, गाड़ी तुम्हारी है, अरे एक पल में छूट जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि आनंद में रहो, घर में वन में बाट में कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए ने। और भगवान शिव के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे और मृत्यु लोक की यात्रा को निकले तो माता जी ने क्या देखा कि एक व्यक्ति शमशान की आग में रोटी सेक रहा है। मात्र 4 रोटी है उसके पास। कैलाश पर लौट के गई माता, बोली कि भोलेनाथ आप कितने निर्दयी हो। बोले क्यों? बोले आपने उस व्यक्ति को नहीं देखा, शमशान में रोटी सेक रहा था और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कितनी मस्ती में आपका भजन कर रहा था। कम से कम आपको इतनी व्यवस्था तो करनी चाहिए। भगवान शिव बोले देवी अभी तुम हमारे भक्तों को जानती नहीं हो, क्योंकि जैसा मैं फक्कड़ हूं ऐसे मेरे भक्त भी फक्कड़ ही रहते हैं। कैसे? कबीरदास जी कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। असली सहनसा तो वही है जिसको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी बोली फिर भी आपको मदद करनी चाहिए। भगवान शंकर बोले तुम चली जाओ, तुम्हारी तो पुरानी आदत है परीक्षा लेने की।
ले आओ परीक्षा देख लो उस भगत को। उसने 4 रोटी सेंक कर रखी थी। अब पार्वती जी बुढ़िया बन के पहुंच गई। कहा ओ बेटा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? उस भगत ने 2 रोटी एक पत्तल पे रख दी, लो अम्मा तुम खा लो। पार्वती ने जो बुढ़िया बनी थी एक और तोड़ा और नीचे रख दिया। भगत जी बोले क्यों? अब बोले हम तो खा लेंगे पर हमारा बब्बा भी भूखो है। अब 2 रोटी तो हम खा लें, 2 बब्बा को भी चाहे। भगत जी ने कहा तो ये रोटी भी ले लो, 2 तुम खा लो, 2 अपने पति को ले जाना। और ये पानी पिए और बड़ी चैन की सांस ली। बुढ़िया ने कहा तुम्हें भूख नहीं लगी? भगत ने कहा मैया मेरा पेट भरता इतनी खुशी नहीं मिली मुझे जितनी इस रोटी से 2 लोगों का पेट भर गया। मैं तो तृप्त हो गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ये भगत कोई और नहीं थे, ये भगत थे गुरु गोरखनाथ के प्रिय शिष्य राजा भर्तरी। राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे। तो कहा माता मैं बड़ा प्रसन्न हूं, अब मैं चला भजन करूंगा। बुढ़िया बोली बेटा मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूं, वरदान मांग, जो मांगना है मांग ले। राजा भर्तरी बोले कि हमारी से तो तुम रोटी मांगत फिर रही, अब तुम हमें वरदान दे हो। तुम खाओ प्रेम से रहो, मैं चला। एक क्षण नहीं लगा वो बुढ़िया पार्वती के रूप में आ गई और बोली बेटा भर्तरी मैं तेरी साधना से त्याग से बड़ी प्रसन्न हूं, मांग क्या वरदान चाहता है? भर्तरी चरणों में गिर पड़े, बोले मां अगर तुम वास्तव में हमसे प्रसन्न हो तो बस एक वरदान दे दो कि मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए, चाहे मैं सालों भूखा रह लूं। पार्वती ने कहा धन्य है मेरे पति भोलेनाथ को और धन्य है उनके ऐसे भर्तरी जैसे राजा भक्तों के लिए, क्योंकि जिनकी प्रीति परमात्मा से जुड़ जाए उन्हें फिर किसी चीज की चाह नहीं होती। इसलिए तो संत अलमस्त होके गाते हैं के हरि बाधा से डरियो रे मनवा, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। एक बात बताओ तुम्हारे, मृदंग जानत? मृदंग जानो तो वो पे मरी खाल चढ़ी रहते कोनो जानवर की, और थोड़ो सो आटो निकाल के गूंथ के ऊपर धरो जात है, बगल में धरो जात जब बजत है। मरी खाल कच्चो आटो खा के बोलत है कि नहीं बोलत? तुम्हारे तो सब जिंदा कहा है, मरे तो हो नहीं आवे कि मर गए। अच्छी सिकी सिकी खा के आए हुई हो नहीं, फिर भी मुंह नहीं खुल रहा हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो भगवान के पंडाल में आके भजन न करे समझ लियो वो मर गओ। चौपाई पढ़ो, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। तो अगर गर्मी भी पड़ रही है, अटैक भी आ रहे, हो सकत निपट गए हो बैठे बैठे, तो जे की ताली ने बजे और ओठ ने हले समझियो गाओ। हरि बाधा से डरियो रे मनवा, ओ रे मनवा,
जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग है माटी का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना। इसके पीछे तुम मत रोना, इसके पीछे तुम मत रोना, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। अंग हुआ रोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। खूब नाम जप करो भैया, खूब नाम जप करो। कल हम महत्व की चर्चा सुन रहे थे शिव महापुराण में। अब एक बात को समझना, जिस पर गुरु कृपा नहीं होती, ठीक, उस पे कभी भगवान शिव की कृपा नहीं हो सकती, और जिस पे शिव की कृपा नहीं हो सकती, उस पे कभी राम की कृपा नहीं हो सकती। जिस पर गुरु कृपा नहीं है, उस पे कभी शिव कृपा नहीं। तुम कुछ भी कर लेना, कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, पर उसके लिए गुरु कृपा का होना जरूरी है। अब गुरु कृपा कैसे होगी जीवन में? गुरु जी के खूब चरण धुलवाओ, कृपा हो जाएगी? नहीं होगी। गुरु जी के खूब पैर दबाओ, कृपा हो जाएगी? नहीं होगी। गुरु जी को महंगा महंगा कपड़ा लाके दे दो, कृपा हो जाएगी? नहीं होगी। गुरु जी को अच्छा मोटा लिफाफा लाके दे दो, कृपा हो जाएगी? नहीं होगी।
तो फिर गुरु कृपा कैसे होगी? ना पैर दबाने। अच्छा कछु कछु गुरु जी हर भारी शौक रहे पाँव दो वो आवे की। एक गुरु जी उतरे मंच से, यजमान से बोले रे तना पांव दबा दिए। यजमान हाथ भारी मठ कहने लगो काय का दौड़े लगाते रहे, काय में पर तकलीफ हो रही तुम्हारे पांव में। अच्छे मोटे कमरा पे बैठे कूलर चल रहा, काय में थक गए तुम तो जा बताओ। कहने लगे तो तना हाथ ही दबा दे। बोले काय का दीवाले उठाते रहे, का करत रहे जी में हाथ पर आ रहा है। चेला बोलो कहो तो करो, दवाएं दे रहा है। वही से चिल्ले आ रहे थे 3 घंटा ससुई में हो रही मुझे तकलीफ, सो गरो वही दवाएं दे। राम राम राम। बहुत गहराई से समझना बात को कि गुरु कृपा कैसे होगी। गुरु जी के शरीर में, ध्यान से सुनना, गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होती है। और जब तक तुम अपने गुरु की शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे, गुरु चाह भी लेवे तो भी तुम पे कृपा नहीं कर सकता। और अगर तुमने भूल से भी गुरु जी के शरीर की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया तो गुरु ना भी चाहे तो अपनी पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर कर देगा। अब इसका एक उदाहरण देखो आप। द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य कौन है? अर्जुन है कि नहीं है महाभारत में? द्रोणाचार्य भी बहुत प्रेम करते अपने शिष्य को, और शिष्य तो गुरु को चाहता ही है। पर एक शिष्य आया द्रोणाचार्य का एकलव्य, द्रोणाचार्य ने उसे दीक्षा नहीं दी, पर उसने धोखे से गुरु की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया। तो जो कृपा द्रोणाचार्य अर्जुन को देना चाहते थे वो पूरी कृपा एकलव्य पे पहुंच गई। भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भरे और एक बूंद भी खून नहीं आया। तो ये सारी कृपा का कारण था कि एकलव्य ने शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया। और कल मैंने एक बात कही थी कि गुरु को कभी अपने शिष्यों में भेद नहीं करना चाहिए। कल कहा था मैंने कि अगर कोई गरीब चेला आ गया तो गुरुजी मिलते नहीं, और कोई मोटी गड्डी लेके आ गया तो गुरुजी पीछे के दरवाजे से भेंट कर लेते हैं। ये भेद नहीं करना चाहिए गुरु को कभी अपने, जिसको नाम मंत्र दिया हो। द्रोणाचार्य ने शिष्यों में भेद किया तो क्या गति बनी? जिस शिष्य को सबसे ज्यादा चाहा था अर्जुन को, उसी के हाथ मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? बोलो। द्रोणाचार्य को किसने मारा? अर्जुन ने मारा। ये गुरु की भेद बुद्धि थी। तो गुरु के बात चल रही है शिव पिंडी की। बहुत गहराई से बात को समझना। आप कभी किसी योग्य संत को, बनावटी संतों को नहीं, आजकल अगर वशिष्ठ जैसे महात्मा इस देश में हैं तो कालनेमी जैसे पाखंडी भी कम नहीं है। अगर वशिष्ठ जैसे संत इस देश को संभाल रहे हैं तो कालनेमी जैसे भी बहुत घूम रहे हैं, जो खाली संतों का चोला धारण कर लेते हैं। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भगवा पहनने से भगवान नहीं मिलेंगे, खाली भगवा पहनने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे भजन करने से। इसलिए भगवा की तरफ ध्यान कम हो साधु का, पर भजन की तरफ ध्यान ज्यादा हो महात्मा का, तब भगवत प्राप्ति होगी। आप कभी
जो मैं बताने वाला हूं, आप किसी अखाड़े से जुड़े हुए महात्मा को, गुरु परंपरा से जुड़े हुए महात्मा को, संत को प्रणाम करना। संत केत कौन को है? आजकल ए भैया हरो अच्छे बैठ जा, जे के जे बाल बच्चे हो सो बैठा ले अपने लगा, जजमान के हो सो हम वो सब डर नहीं कि तुम्हें खराब लग जाए। आहा 3 घंटा हम सगे बाप के ने कहा ध्यान राखियो, बिल्कुल जजमानों के हो सो समारो, तुम्हारो को हो सो समारो। हमारे घरे आज जो हम सो हैं, तुम गाज जो हम बे महाराज नो। सुनने हो तो सुनो ना, हम तो अपने चले सुमाला कर हैं, अपने तबिल को उदारी तो को की कहा ही ने। हमने कल ही कहती कि जे दिन अच्छी लगे सो बता दी, बाकी गाड़ी बिल्कुल फुल है, हम वहीं बैठ के सागर चली गई। सो गौशाला में गोबर फेंक, जजमान हमारी गौशाला देखे आए ने। हमें बहुत बड़ो गुरु जी बनने, हम तो गज्जा को गोबर फेंकत रहे में, बस ठाकुर जी ऐसी कृपा करें रहिए ने। हमें बहुत बड़ो संत बनने आए ने, बहुत बड़ो महात्मा बनने आए, हम तो सिर्फ गोबरा रहे हैं गैया के गोबर के बस। एक के अलावा ठाकुर जी हमने जीवन में अगर कछु अच्छो करो हुए तो बस इतनी कृपा करे रहियो कि गैया को गोबर फेंकत रहे। हमें दुनिया के तमाशे से कोई मतलब नहीं है। वो तो ठाकुर जी की कछु कृपा है शरीर पे, तो सोचा था बांटो जितने सुधर जाए, अच्छी बात है। अपन तो बहुत अलग बाबा जी हैं, कथा और भूल गए। हमको न कछु इतने विद्वान यहाँ हैं, यही तो हमें भाई हम भूल गए हम क्या कह रहे थे। हमें कुछ खबर नहीं है, इतनी समस्या। पढ़े लिखे होते तो तनत सब सही सिस्टम चल, तो अब पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए भूल के रह गए। कुछ न क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम? जो हमें नहीं खुद की खबर, तुम कथा की अगड़ बगड़ दम और हम पड़े न तुम, दो ये कैसे फंस गए का? बात संतों पे चल रही थी। आजकल तो अपन ऐसे भी संत कहने लगे जैसे कोनो मर जात है तो क्या कहते हो तुम्हारे, आज फलाने भैया शांत हो गए, ऐसे कहते हो। तो पहले का डाकू हते हुए के लुटेरे हते के चोर चोर का ठते, जे में मरबे के बाद शांत भाई जई के तो कई आज वे शांत होगा, तो पहले का लुटेरे हते रे। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए, कहते तो भगवान का चील घर खोले बैठो। पोस्टमार्टम विभाग है भगवान के, मरत जा और हमारा जी हूं पटकत जा, जिंदगी भर थे छल कपट करत रहे, अब मर गए उसका भगवान हो प्यारे हो गए। का नाटक नौटंकी मचाई अपन ने भी गाय। पूरी जिंदगी दूसरे को सुख से जीवन नहीं दाओ, दूसरे बाबा जी रुक जाओ, राम कहो। वो तो हर आदमी पैसा में बेदो, सबको पैसा चाहे। पूरे के कथा चालू नहीं भाई, बेला फिर रहा है आरती के चढ़ा भर दीजिए तो हो। हाय पैसा, हमें पैसा चाहे ने। ये महाराज पाठ कर रहे इनको पैसा चाहे ने, ये बजा रहे इनको पैसा चाहे ने, ये साउंड जड़े इनको पैसा चाहे ने। और तुम्हारे भी आज पैसा ही होगा कि ये भगवान खूब दियो हम। ये तोरे पैसा कीजिए हो जा, मरो जा रहा हो, आज उस कुछ नहीं दिखा रहा हो। आजकल अपन भगत कम बाजे वाले जा, पैसा बात हम ये संतों पे चर्चा चल रही है। पूरी जिंदगी दूसरे का हक खाया, पूरी जिंदगी दूसरों को तकलीफ दी और मर गए।
500 रुपया खर्च करे इतनी बड़ी फोटो, वो में लिखो गौलोकवासी। जिंदगी में गैया की पूंछ पकड़ी नहीं, गैया को एक रोटी दई नहीं, अकेली फोटो में लिखो है गौलोकवासी। जिगत में तुम मंदिर तो गए नहीं, अब मर के सीधे तुम्हें गौलोक या जाने मर जाओ को जाने कहां सड़ा हो। ऐसे नहीं फोटो में लिखवा, ऐसे गौलोक में नहीं बैठे। अच्छा वैसे एक बात है, जबलपुर जिला, जबलपुर है ना, जबलपुर जिला से आज तक कोई नरक नहीं गया, आज तक का रिकॉर्ड है। जबलपुर जिले से कोई नरक नहीं गया। अब गया हो तो आप लोग हमारी बात झूठी कर दो, हम अभी कथा छोड़ के चले जाएंगे, फिर कभी नहीं करेंगे। जय जय। जबलपुर जिले से आज तक कोई नरक नहीं गया। काय से मरे की जितनी चिट्ठी छपत हैं उनमें लिखो जाते कि फलानी तारीख को पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आज तक को के घरे का चिट्ठी आई ऐसी कि बब्बा को नरकवास होगा, लिखवा को ने मन गाँव ने कहा को, जब तो लिखो नहीं आज तक। नरक की हालत ऐसी हो गई जैसे राज्य परिवहन बंद होगा। हाँ, नरक कोई जा ही नहीं रहा है प्यारे। खाली 1 पैसे के कागज पे 1 पैसे की स्याही से लिखवा दो कि स्वर्गवास हो गया, ऐसे कोई स्वर्ग नहीं जाता। मरने के बाद कोई शांत नहीं होता। जो जीते जी शांत हो जाता है वो संत हो जाता है। जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाता है वो संत हो जाता है। और संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत किसी स्वरूप का नाम नहीं है। संत तो एक रास्ता है, संत तो एक सोच है, संत तो एक स्वभाव है। गोस्वामी जी ने कितनी प्यारी बात कही है कि संत सरल चित। संत कौन है? जो बिल्कुल सरल है। संत सरल चित जगत हित। जिनका चित्त सरल है वो संत है, और ऐसा ही संत जगत का हित कर सकता है। गोस्वामी जी के शब्द हैं, संत सरल चित्त जगत हित। जो सरल होगा वो संत है। तो बात चल रही थी शिव पिंडी की कि हमारे गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है, और ये सृष्टि भी जो बनी है वो पूरी पिंडी से बनी है। इस सृष्टि की उत्पत्ति कहां से है? पिंडी से। और एक बात और ध्यान से सुनना, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं। अगर हमसे कोई ये पूछ लेवे कि सनातन धर्म में वो कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए, इन 5 में से अगर एक की भी पूजा तुम्हारे घर में नहीं हो रही है तो मेरा चैलेंज है, तुम्हें किसी देवता की पूजा का फल नहीं मिलेगा। इन 5 की पूजा करना हर सनातन धर्मी को अनिवार्य है, और इनमें से अगर एक भी की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें किसी की पूजा का कोई फल नहीं है। और आप कल से इन 5 की पूजा घर में चालू कर दो, तुम्हें अपने आप बदलाव मिल जाएगा। क्योंकि वेद शास्त्र कहता है कि इन 5 की पूजा अनिवार्य रूप से करो। ये सारी सृष्टि काय से बनी है? पिंडी से। अब बहुत ध्यान से सुनना कि वो पंचदेव कौन है। पंचदेव वो कहलाते हैं जिनकी स्वरूप में भी पूजा हो जाए और जिनकी पिंडी में भी पूजा हो जाए। जिनका स्वरूप भी पूजे और जिनकी पिंडी भी पूजे, वो पंचदेव कहलाते हैं।
हम आपको 5 देवता ऐसे गिना रहे हैं जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। छठवां कोई आपको पता हो तो हमें बता देना। हो सकता है हमें पता ना हो, हम लाल बुजक्कड़ तो आए नो कि सब या जानत। पंचदेव ध्यान से सुनना। सबसे पहले हैं भगवान भोलेनाथ, जिनका स्वरूप पूजता है कि नहीं पूजता? भोलेनाथ की पिंडी पूजती है कि नहीं पूजती? दूसरे हैं भगवान नारायण, जिनका स्वरूप भी पूजता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में। और इनकी पिंडी कहां पूजती है? प्रभु सालक राम जी के रूप में पूजती है कि नहीं पूजती? और प्रभु सालक राम जी का तो प्रभाव है प्यारे कलिकाल में। जिसके घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जी रखे हों, उन पे काला तिल, उनका तिलक स्वरूप जैसा उनका बनता है, जैसा हर देवता का तिलक अलग अलग है, तो सालक राम जी का तिलक स्वरूप भी अलग है। जिसके घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम रखे हों और उनका तिलक स्वरूप विधिवत हो, उन पे काला तिल और तुलसी का पत्ता रखा हो, एक तरफ गरुड़ जी रखे हो और एक तरफ जल से भरा हुआ शंख रखा हो, दुनिया का जितना बड़ा गुनिया तांत्रिक उसके बाप को छुट्टी है, वो उसके घर पे अपनी मंत्र विद्या चला देवे। उस घर में कभी कोई ऊपरी टोटका टोना बाधा नहीं जाती। ये सालक राम जी का प्रभाव है। अब पहचान कैसे करोगे कि नकली सालक राम कौन है और असली सालक राम कौन है? ऐसे तो कोई भी काला गोल पत्थर आपको दे दे और कह दे कि ये सालक राम जी हैं, तो आप मान जाओगे? नहीं साहब, सालक राम जी की पहचान है तनक तुम आगे न खिसक गया और कसरक आओ, हर आदमी आगे बड़े फैल रहा हो, खिसक आओ तो मोरा काय सरक रहा है पीछे, खिसको खिसको खिसको। अरे आ जाओ यार, हम इतने खराब भी नहीं लगत कि हमें पास से न देख सको। कलर जरूर सांवलो है, वह देखत में तो अच्छे लगत है। आ जाओ। कछु आदमी कहते हैं कि महाराज तुम्हारी शकल खराब लगत, कथा तो अच्छी लगत है, इसे हम दूर से सुनत है। हाँ बैठ जाओ। राम कहो, हाँ विराज जाओ। सीतानाथ भगवान की जय। तो सालक राम जी की पहचान है, उनमें सोना होता है। जिस काले पत्थर में सोना समझ में आ जाए अपने आप। मेरे पास है बहुत प्यारे, एक महात्मा ने दिए थे आशीर्वाद स्वरूप। तो सबके सालक राम जी में तो होता है सोना, पर हमारे जो प्रभु सालक राम हैं उनमें सोने से ओम लिखा है, पूरा स्पष्ट समझ में आता है। ओम बना मतलब सालक राम के साथ ओम भी विराजे, माने भोलेनाथ भी उसी में विराजे। अभी यहां ठाकुर साहब के यहां विराजे हैं हमारे प्रभु। अब सुबह से खूब चकाचक अभिषेक भी होता है, लगभग 7 बजे से 11 बजे तक पूजा होती है, खूब चकाचक उनकी। कौन सा गांव है? मोहला। मोहला, हाँ वहां अभी हमारे राम विराजे हैं, वही हमारे सरकार का सिंहासन लगा है। सालक राम जी का बड़ा प्रभाव है भैया, बड़ा प्रभाव। एक भगत हुए चंद्रहास, बड़े भोले भाले भगत थे, बड़े भोले भाले भगत। एक बार गंडकी नदी के यहां गैया चरा रहे थे और नारद बाबा मिल गए।
तो नारद जी से बोले कि महाराज मैं ठहरा चरवाहा, गाय चराने वाला, बिल्कुल सीधे सच्चे। अब बोले ना मुझे कोई मंत्र आता है, ना तंत्र, ना विधि, ना पूजा। आप कहो तो हम तो राम भी नहीं कह सकते निरंतर, पर कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे शरीर की मुक्ति हो जाए। तो नारद जी ने वही गंडकी नदी में से निकाले सालग्राम और चंद्रहास जी को दे दिए और कहा तुम ज्यादा कुछ मत करना, 24 घंटे में एक बार इनका चरणामृत लेते रहना, धोके इनको पी लेना। हो सके तो आप लोग भी इतना नियम बना लेना प्यारे, अगर बन जाए तो। ज्यादा ना कर पाओ तो 2 काम तो करने ही लगना कल से, धोके पीना और बता के खाना, बस इतना नियम ले लो। बस धोके पीना और बता के खाना, ज्यादा पूजा पाठ न बने कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा निवेदन है कि इतना जरूर करो। धोके पीना, 24 घंटे में एक बार भगवान के चरण धोके चरणामृत जरूर पी लेना। अगल बगल मंदिर हो तो वहां जाना, या घर में एक नियम बना लो। माताएं ज्यादातर पूजा करती हैं, तो जब ठाकुर जी को स्नान कराओ तो एक कटोरी में जल भर के रख दो, अलग स्नान का जल। और सबसे कह दो कि जो जब स्नान करे तो उसका पहला काम है कि इस कटोरी में से थोड़ा सा जल पीना है, इसके बाद उसे भोजन दिया जाएगा। तो तुझे मान ही जे, तुम इन्हें मान है कि नहीं मान? इनके मान है बाप। जब तुम्हारे कैसे ने बहुत दद्दा छोड़ दाए, बताओ छोड़े हैं तुम्हारे कैसे के नहीं छोड़े? बताओ मानत हो तुम और इनकी बात के नहीं मानत? जय जय महाराज जी, विराजमान प्रभु जी। छोड़े हैं बहुत दद्दा तुमने इनके कैसे के नहीं, तो इनके कैसे कम से कम चरण ही मरत पियन लगो। हे कलयुग के तुलसीदास हरो। इतने आए तुम्हें विमान उतर रहा है भाई, बाप से मुंह नहीं भूल रहे थे, से पुराण सुन भी आए। मार जियो कीड़ा पार के मारो हो, ऐसे न मारो हो, ध्यान राखियो। अरे तुम्हारी जय हो जा। एक घर की 17 घर करवा दे रही। यज्ञ की परिक्रमा देवी आई थे गाओ। अरे राम, प्रज्ञा धाम की आखिरी कथा जानी हूं आप कौन जोर है आदमी अंगली से। बाबा जी हरे भी सोच रहे हैं का कलरिया पटकी ये पागल को बुला के, इसे अच्छी तो करवाते ही हैं। धोके पीने लगो, मतलब चरण धोके भगवान का चरणामृत 24 घंटे में एक बार लो, और बता के खाने लगो। बता के खाने का क्या मतलब है? जब तुम्हें थाली आवे भोजन की तो घर में जहां भगवान रखे हो थाली ले जाना और ले जाकर भगवान को दिखा देना, कहना लो ठाकुर जी तुम देख लो, अब हम खा रहे हैं। मंत्र आवे तो अच्छी बात, ना आवे तो कोई दिक्कत नहीं। मंत्र आवे तो बोला करो, ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्योः समवर्ततो पद्भ्याम भूम्रदिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्यो। जो तो बड़ो हो जे तुम्हारे याद ही नहीं हुई। एक छोटो मंत्र है, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। जो भी याद न होए तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिं च पार्वती। जो भी न हुई है याद, एक बिल्कुल सरल मंत्र, अब याद हो जे सबको। थाली लाई, हाथ जोड़ियो, कहियो आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। जो तो सबको याद होगा ना, आजा राम, और भूख लगी तो खा जा। उनको भूख लगी हुई ब्याज न लगी हुई है तो चकाचक बैठे न तुम खा लियो।
पर भगवान को बिना बताए मत खाओ। तो नारद जी ने सालक राम जी की बटुलिया दे दी और कहा कि इसे ले जाओ और रोज चरणामृत पीना। अब चंद्रहास जी बड़े भोले भाले भगत थे। 2-4 दिन तो उनने रोज नियम से सवेरे चरणामृत लाओ और पी ले में। एक दिन चंद्रहास भगत ने विचार करो कि यह सुने हो यार कि हम कौन उतना जल्दी जल्दी में भूल जाएं, और एक संत को वचन दो के रोज चरणामृत ले हैं। तो उनने कही अब एक काम करो का सालक राम जी उठा के गाल में दबा लाए। बोले एक बार का दिन भर चूसत रहे नहीं हो, दिन भर चरणामृत। ये हमें और आपको नहीं करना है, तो बहुत ऊंची स्थिति है भक्तों की। हम लोग अभी उस क्लास में नहीं है जिस क्लास की हम चर्चा कर रहे। हम लोगों का तो अभी एडमिशन भी नहीं हुआ उस क्लास में भक्ति की। धीरे धीरे ऐसो वैराग्य भाव चंद्रहास जी ने सब त्याग दो। एक लंगोटी पैरे और एक कंधा पे, वो मुंह में सालक राम। एक बार चलते 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 एक सेठ के घर में रात रुक गए। सेठ ने बड़ी आव भगत करी महात्मा की। सुबह चंद्रहास जी उठे सो अपने ध्यान में बैठ गए, और जब बाहर निकले तो सेठ के पूरे घर के रो रहे थे। चंद्रहास जी बड़े भोले भाले थे, बोले काय भैया काय रो रहे? सेठ बोलो कि रात में हमारे घरे डांको पड़ गओ, हमारी आधी संपत्ति लुट गई। महात्मा बोले तो काय भैया जे की आधी संपत्ति लुट जाए वो रो चाहिए? अरे सेठ बोलो बिल्कुल रो चाहिए। महात्मा इतने जोर जोर से रोए कि पूरे घर के सामने रह गए कि ये को का लुट गओ। आप चुप कराए, चुप ने हुए महात्मा रोवे और 17 ठटकरम करें। सेठ बोलो तुम काय रो रहे? महात्मा बोले तुम्हें तो कही थी कि ये की आधी संपत्ति लुटे वो रो चाहिए। बोले तो तुम्हाओ का लुट गओ? बोले हमारा 2 लंगोटी हती, एक डरी थी सूखबे सुबह चोर हमारी लंगोटी में तुम्हारी संपत्ति बांध ले गए। हमारा ये कई लंगोटी बची सो आधी जा जात हमारी लुट गई कि नहीं लुटी। ऐसे भोले भाले और आगे बढ़े। कोनो भगत ने सतुआ दे दो, आटा दे दिया, पन्नी में लाए चले जा रहे थे। एक कुत्ता ने देख लो रे, कुत्ता ने मारो झपट्टा, वो थैला मुंह में दबा और दौड़ लगा दी। अब संत जी ने देखो कि अगल बगल कहूं पत्थरा है ही नहीं है। सुमो में सालक राम दवाई थे, सुमो में से निकाल के अद्दाय फेंका के सु कुत्ता के जे खले कनपट्टा में। उन्हें वो थैला छोड़ो, कुत्ता भग गओ। उते जाके बोले वाह प्रभु 10 साल से संगे लाए रहे पर तुम कामे आज या परे। कहूं अगर आज तुमने होते तो हम आओ जो आटो चलो जाते। बड़े हमने कहा ना संत कैसे होते हैं, संत सरल चित। जो लटका झटका बेईमानी जाने वे संत काय के वे तो कालने में आए। संत सरल चित जगत हित, ऐसे संतों को भगवान मिलते। एक नदी के किनारे पहुंचे महात्मा जी। अब और तो कछुआ तो नहीं, कई लंगोट बची थी, मुंह में सालक राम। एक पत्ता पे वो आटो धरो। नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। बेटा घर किसका पास है? बोले मेरा। बोले क्यों? बोले थोड़ा राम रस ले आओ, नमक। लड़का बोलो गुरुजी हम ले आ रहे हैं भाई जल्दी जल्दी। लड़का दौड़ के गओ, राम रस ले आओ। बाबा जी ने आटे में डालो, महात्मा ने अच्छी 4 टक्करें बनाई। जी जी
राम को राम। जो लड़का घर से नमक लेने गया था उसके हाथी किराने की दुकान, थोड़ी देर में पिताजी गए दुकान में और तुरंत पत्नी को बुलाया, इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले दुकान में कौन गया था? बोले क्यों? बोले ये चूहा मार की दवाई जिस डिब्बे में रखी थी ये खुला है। वो लड़का जल्दी जल्दी में नमक के चक्कर में चूहा मार की दवाई ले गया। पत्नी बोली कि लड़का आया था और उसने तो पसीना छोड़ दो। दुकानदार कहां गया? बोले नदी के किनारे दौड़ के गया। उस लड़के से बोला बताओ दुकान में गए थे? बोले हाँ पापा गए थे। बोले क्या लेने? बोले नमक। बोले कौन को? बोले बाबा जी को। दौड़ करके दुकानदार गए। बोले महाराज बच्चा है गलती हो गई। वो जल्दी जल्दी में नमक भी सफेद, चूहा मार की दवाई भी सफेद, से उठा ले आओ। आप एक काम करो, ये बाटियां ये टिक्कड़ नदी में फेंक दो या कहीं अलग कर दो, हम दूसरा आटा दे रहे हैं, बना के आप प्रसादी पालो। महात्मा बोले भैया रे हमारा एक नियम है। बोले का? बोले हम जब भगवान को भोग लगा दे फिर हम नहीं फेंका था, हम खाते हैं, और हमने हमारे सालक राम को भोग लगा दो। सेठ बोलो महाराज हम हाथ जोड़ रहे, फेंक दे, जेहरे मिलो है। महात्मा बोले वाह हमारे सालक राम मरे नहीं, हम कैसे मर जे? संत सरल चित जगत हित। संत इतने सरल होते, बोलिए हमारे सालक राम नहीं मरे, हमने अभी तो भोग लगा उनको। दुकानदार बोलो कि दद्दा वो आए पत्थरा तुम मर जाओ मनो। पत्थर बोलता है मूर्ख, ये मेरे प्रभु हैं। दुकानदार बोलो तब एक काम करो, दो हमें दे दे, दो तुम खा ले, 100 मोर खा के मराई जाए, कहा से तुम मर जाओ 100 में पुलिस पटाख है। बताओ। महात्मा बोले भैया हम नियम है रे, हम भोग लगा के कुन देत को प्रसाद, हम तो हम खे हैं। शेठ बोलो महाराज जी हम मर जाए। बोले तुम एक काम करो, तुम्हारे तो जो थानो लगत पुलिस बोला लिया, हम बयान दान दे रहा है अपने कि हमारे बाद भगत जगत से कछु न कहिए। अरे भैया गांव के लोग इकट्ठे हो गए, खूब मना किया पर महात्मा नहीं माना। और जैसे ही वो 4 गक्कड़ खाई और महात्मा खुआई डकार, सामने पत्ता पे रखे थे सालक राम, बीच में से सालक राम फट गए। सालक राम फट गए, महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। और सामने जो नदी थी 4 परिक्रमा करके सालक राम जी की नदी में महात्मा प्रवेश कर गए, फिर नहीं लौटे। आज भी राजस्थान में फटे सालक राम का मंदिर है, आज भी वे सालक राम जी रखे हैं। तो बात चल रही थी पिंडी की। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ, आगे हम आपको सालक राम जी के जन्म की कथा सुनाएंगे, कैसे जलंधर प्रकट हुआ, जलंधर की पत्नी वृंदा। अब वृंदा का पतित धर्म नष्ट करने के लिए भगवान सालक राम बने श्राप के कारण। ये सारी कथाएं आपको हम आगे कहेंगे। वो तो अब ये प्रसंग था तो इसलिए नाम आ गया। हमने कहा ना शिव महापुराण सुनो, आपको वो कथाएं मिलेंगी जो आपने कल्पना नहीं की होगी कभी। ज्यादा शिव पुराण होते नहीं, और आजकल जो हो भी रहे हैं शिव पुराण, सुबह शिव पुराण नहीं हो रहा है। कथाएं तो बंद सी हो गई, अब तो धमचक ज्यादा है। 4, 5, 6, 8 कथाएं सीख पाओ कौन और कथावाचक बन गओ। हर 2 मिनट में लगे भजन, भजन दे थप्पड़ी। तो 3 घंटा में 8-10 भजन गाए, समय पूरो करो और बाबा जी गए। कीर्तन जरूरी है, एक आध हो जाए, एक आध टुकड़ा बीच में, पर हमारे हिसाब से कथा ज्यादा होनी चाहिए। संगीत आटे में नमक की तरह होना चाहिए, पर आजकल नमक में आटे घाई उड़ेलो जा रहा हो संगीत। बोलो यही हो रहा है। आप सुनो आजकल कथाएं,
हर 2-3 मिनट पे भजन गा रहे, सब नच रहे। अब कछु कहते महाराज नचो, मीरा बन के नचने। मीरा ऐसी नचती कि संगीत बजो और मीरा ने बगल वाले को फोन दो कि ले तन्ना एक रील बना दियो, इंस्टाग्राम पे डाल। खा नाटक नौटंकी मचे धर्म के। बोलो, पहले उठ के माताएं उरेन डालत थी आटा, वो गोबर से घर के आगे लीप के चौक। अब आजकल उरेन नहीं डालत, अब सबसे पहले उठ के वो काका स्टेटस लगा। हाँ, मोबाइल पे स्टेटस जरूर लगे है भजन को, और चाहे बिल्कुल एक बार सीताराम ने के दिन भर में मनो स्टेटस देख के ऐसो लगत है कि कल युग में का इनसे बड़ो भगत बचवाई न को 14 फोटो डारत एक संग। राम भजन करो। अच्छा, तो पहला जो पिंडी से देवता बने वो भगवान शिव हैं। उनका स्वरूप भी पूछता है और उनकी पिंडी भी पूछती है। दूसरे हैं प्रभु राम कृष्ण, जो भी आप कहो, 12 है, जो भी आप कहो। तीसरी है माता दुर्गा। माता का स्वरूप तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। खूब नौ दुर्गा में गात भी हो नहीं, कहीं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और माता भी कुर्सी पे बैठी बैठी हंस रही के कह रे बेईमान, क्या कह रहा हूं, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और कोरोना में 20 को राजश्री 150 में रगड़ दो। बातों के सपोला हैं बस आदमी, बातें तो इतनी मीठी करत हैं कि सांप आंधरे करें दद्दा है। अच्छा, एक बात और देखियो, माता की जितनी भक्तें हुई हैं उनमें सावत नहीं मिल सकती। पूरी भगत गाले अगर एक अच्छो मिल जाए, कई माई के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, अच्छे नहीं जाए बताओ। माई के द्वारे एक अंधा पुकार, आंखों वाय नहीं जाए। माई के द्वारे एक रोगी पुकारे, निरोगी नहीं जाते दर्शन करवे। माई के द्वारे एक बांझन पुकारे, तो मोड़ी मोड़वारी नहीं जाए। माने देखो को ने पूछे सो माई के द्वारे, पटक दे माई के दरवाजे, है ना। एक सावत बताओ तुम तो पूरे में। माई के द्वारे एक निर्धन पुकारे, ऐसे ही गात के नहीं गात। पर एक बात ध्यान से सुनना प्यारे, बहुत अच्छा गाती हो। जिसको कोई नहीं पूछता उसी को तो मां पूछती है, जिसका कोई नहीं होता उसी की मां होती है। कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। मां, जैसे कोई नहीं पूछता उसकी मां होती है, मां मां होती है, मां जैसा कोई नहीं होता। और बिना मां की कृपा के परमात्मा मिलेगा भी नहीं। जब तक मां कृपा नहीं करेगी परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम तो अपने घर से देख लो, ईमानदारी बताइयो, तुम कुर्सी पे बैठे पेपर पढ़ रहे सुबह सुबह, तुम्हारा 6-8 महीने का बच्चा पूरा मलमूत्र में सन गया हो,
और तुम्हारी तरफ खिसकने लगे। कैसे करते हो तुम लोग? अरे यार कहां गई यार, उठाओ इसको। अब वो बिल्कुल तुम्हारी तरफ खिसक रहा। अरे यार बाद में करियो, कछु काम ले जाओ इसको, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। अरे यार ये आ गया, उठाओ। तुमने नहीं उठाया, पर मां आई उतने ही प्यार से उठाया उसे, नहानी में ले गई, नहलवाया, काजल बिंदी टिपका लगाया, झगुलिया पहनाई और छोड़ दो। फिर तुम कैसे करा? आजा आजा, तो कहा पहले ने हाथों तुम आओ, बोलो पहले नहीं था तुम्हारा, था तो तुम्हारा ही, पर वो मलमूत्र में सना था तो तुमने स्वीकार नहीं किया। पर मां ने जब उसे साफ शुद्ध कर दिया तो तुमने गोदी में उठा लिया। बस यही जीवन में सूत्र लगाओ, ये शरीर विकारों के मलमूत्र में सना है, परमात्मा रूपी पिता तुम्हें कभी गोदी में नहीं उठाएगा। पहले तुम्हें भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा, मां की शरण में जाना पड़ेगा। जब भक्ति करोगे तो शरीर के विकार साफ हो जाएंगे, परमात्मा दौड़कर तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेगा। तो जिसको कोई नहीं पूछता उसे मां पूछती है, मां मां होती है। पर आज का ये दुर्भाग्य है, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मां रद हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मां रद हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माघ के महीने में जब तुमने बिस्तर गीला किया, मां ने उठा के तुम्हें इस तरफ सुलाया और वो गीले में सो गई। तुमने उस तरफ भी बिस्तर गीला किया, मां ने उठा के तुम्हें हृदय पर रख लिया। पूरी रात गीले में पड़ी रही और आज तुम पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीबी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर घरवाली ने आधी रात में कह दी कि कुछ ठंडा पीने की इच्छा है, तुमने गाड़ी निकाली और जबलपुर नो के ढाबा देखे आए कि कौन खुलो है, और मां को कभी पानी नहीं दिया। प्यारे निवेदन है, घर में बैठी बूढ़ी मां की सेवा करो। पत्नी और मां में क्या अंतर है पता है? पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। पत्नी हमारी पसंद है और मां हमारा पुण्य है। कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को गंवा देते हैं। घर में दो स्त्रियां हो, पता करना हो कि मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सीधो तरीका देख लो। मां 24 घंटे अपने बेटे का पेट देखती है। मां की नजर कहां होती है? बच्चे के पेट पे, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया। और घरवाली की नजर कहां रहते? जेब पे, कुछ लाया कि नहीं लाया। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। एक बात बताइयो बहन जी, हलो हाउ खराब लग जाए भाग जाइयो, हाउ कल से नहीं आइयो। हम पहले महाराज से सब महाराज जी कहते कल जरूर पधारियो, हम कहते बिल्कुल नहीं अज्जू, सुनबे की दम न हो तो आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम। का दिक्कत क्या है? एक बात बताओ आप लोग, तुम जब अपने मायके जाती हो, तुम जब अपने मायके जाती हो
और 2-3 साल के भैया ले जा, तुम्हारे पप्पू। तुम 8 दिन रुकी हुई हो गर्मी में, अब छुट्टी में जब आने लगी तो तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? बिन्ना पता नहीं परो कैसे कट गए 8-10 दिन। अब तुम जा रही हो जो घर खाए खाए ले खाए खाए, एक काम करो, एक छोड़े जा 2-4 दिन, फिर हम तुम्हारे भैया से भिजवा दें। तुम क्या कहते हो अपनी मम्मी से? हाँ मम्मी, हमें नींद नहीं आए वो के बिना, हमने छोड़ पे। ऐसे क्या तुम 3 साल को लड़का ने छोड़ पाई सगी मताई के, और तुमने 30 साल को दूसरे को लड़का छोड़ा ला। बामताई ने चाहत जी अपने लड़का को। बताओ, चिंता न करो, कलयुग आए जेने पिसी बाई हुई है सो पिसी काटी हुई है, जेने चना बोए हुई है चना ही काटे हुई है, और बोए हुई है 1 बोरा, कटे हुई है 20-25 बोरा। जो भी अपन बेइया रहे रे, तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा उचट के मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम अपनी सास को मुंह चलियो, तुम्हारी बहू आके यही कटंगी में अगर तुम्हारी सांप कैसी थुतरी ने को चरे रोड पे धार के, हम तो कहते भगवान इतनी दुष्ट बहू मिलेगा तुम्हारी चुटज्जा पकड़ के खड़ोरे पूरी कटंगी में। अगर तुम अपनी सास करेंगे खर्च हो गई, कह रही और कह दे डुकारी में खुश हो गई कि अच्छो महाराज आओ रही, ऐसी तो हम नहीं किया पाए। अरे राम राम, अच्छी रही, ठीक है। और कहता है ये तो नीचे को मूड कर रहा है कि महाराज तुम तो चले जो हमारी बात हो। सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो प्यारे, इससे बड़ी दुनिया की कोई सेवा नहीं है। खूब सेवा करो माँ बाप की। माँ माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। आज हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं, बोलो भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? दिन रात रोटी के पीछे भाग रहे हैं। भगवान फिर वही समय लौटा दे कि आज हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं। पहले हमारी माँ रोटी लेके हमारे पीछे भागती थी कि बेटा 1 रोटी तो खा लो। भागती थी कि नहीं भागती थी? पहले माँ रोटी लेके भागती थी और आज उस रोटी के पीछे हम भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने माँ को छोड़ दिया। अगर माँ को पकड़े रहते, माँ के चरणों में पड़े रहते तो कभी रोटी के लिए भागना नहीं पड़ता प्यारे, क्योंकि माँ खुद रोटी लेके पीछे भागती थी। कहां गया वो समय? पहले की जो हमारी माएं थी वो कम पढ़ी लिखी थी बेचारी, अंगूठा छाप ज्यादा थी। आज जो हम लोगों को धर्म पत्नियां मिल रही वो ग्रेजुएट एजुकेटेड का कही जाता अंग्रेजी में, पढ़ी लिखी मिल रही। ये अनुमान हमने इसलिए लगा लिया कि पहले की मां बिना पढ़ी लिखी थी। हम रोटी मांगते थे 1 और मां परोसती थी 2, परसती गिनत ने हती का हिसाब जानता ही नहीं थी। मां को तो ये लगता था कि हमारा बेटा कितनी रोटी खा ले। और आजकल की ये मिल रही पढ़ी लिखी, सुजे आटो बाद में निकारा डिब्बा में से, पहले घर वाले से पूछा था आप कितनी खाओगे, तुम बेशरम क्या था 2 एक हो लगे दिन रात कदों खाई के घरे जाके गिन के रोटी खे हो। अच्छा बहन जी हरो जा बताओ, जैसे पति ने कही 2 सो तुमने 2 कटोरी आटो निकाल लो। और जैसे खात खात हो और भूख लगे आई तो गरम तवा पेड़ दो मुंह में के लिए जो खा लिया, न गैस को बर्नर धर दियो कि जो चल ले गिन के रोटी ने बनाऊ करे।
आज आदमी ने इतनी तरक्की करी, ओके घर में 14 जोड़ी चप्पलें हैं, 24 जोड़ी कपड़ा है, पर डिब्बा में 2 रोटी नहीं है। आज किसी के घर चले जाओ, तुम्हें अर्जेंट में 2 रोटी नहीं मिलेगी। पहले कई लोग आपुरों में बैठे हुई हो, पहले अपनी माँ 10-20 रोटी रात में बना के मटेली में धर देती। काहे वो पता है तो कि सवेरे उठे रहे और मटेली हो दो रहे। कई आदमी चाय से रोटी खाते। अब ज्यादा स्टैंडर्ड में नहीं बता पाओ, बाबा अलग है, पर सत्यता तो जाइया है। आंखें मीड़त जाते और डब्बा मटेली की तरफ दौड़ते, अपने हिस्सा की रोटी पेल धर लेते 4। काय मुत के बेन भज्जा रहते। अब आजकल तो भी करे बस एक, ये 2-3 आदमी को सुखी नहीं रहे रे। एक ट्रक को मालक अब हम सुख से नहीं सो सके। एक ट्रक को मालक जे के एक ट्रक हो, वो नींद लगता ही नहीं, कहां पंचर होगा, वो माल धरो फिर रहो पकड़े आनो। एक घेला की नहानी, एक ही मटका हो अगर नहानी में, दूसरो बासन न हो पानी भरवे, आदा कराते वो फूट गो तो एक लड़का को बाप, अब उताई नो खेती। मतलब ठीक है, जो कछ हुए सो सीताराम है। अब तो काका है कौन से। चाय की रोटी को कमाल पता है। आज की औलाद देख रहे तुम, कुरकुरे खा रही, कुरकुरे कम तन्नक तेज हवा लग गई तो सीधे जबलपुर रेफर होते हैं, कहीं आईसीयू में डालता है। अब कुरकुरे की औलाद आए कहां तक दमदार हो जाए बताओ। आजकल के मोड़ी मोड़ा जबरन के नमूना बने फिर रहे रे। बार कटवावे जे हैं, ये तरफ कटवा ले, ये तरफ बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में फिर रहा है पूरे में। खया तमाश कौन सी फैशन आ जा। बाप ने 5000 दाए पेंट लेवे, उन्हें 5000 को पेंट लेके उतनी घुटनों पे पटा लाओ, हाथ तोरे दाल दूरी की। वो की किस्मत में चीथ रहा है, वो करे का बाप के तऊ पैसा देवे। बात मां की चल रही थी तो पहले भगवान शिव, दूसरे नारायण, तीसरी दुर्गा। अब इनका स्वरूप तो आप सबने देखा है। दुर्गा जी की पिंडी कहां पुजत, कहां पुजत दुर्गा जी की पिंडी। वैष्णव देवी कौन कौन गया है, जरा हाथ उठाना। वहां मूर्ति है कि पिंडी, पिंडी है। ज्वाला माई कौन कौन गया है, वहां पिंडी है कि मूर्ति, पिंडी। तो इससे सिद्ध होता है कि माता की पिंडी का पूजन होता है। बातें बहुत बढ़ जाएंगी। आदमी को यह पता नहीं नवरात्रि क्या है, नवरात्रि क्यों बनी, नवरात्रि में पूजा कैसे करनी चाहिए। अच्छा ईमानदारी बताओ, कितनों को पता है कि नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं? है किसी को पता कि जवारे क्यों बोए जाते हैं और उन जवारे का करना क्या चाहिए? शुरुआत कहां से हुई? नवरात्रि में जब तक आप 3 पिंडी बना के माई की पूजा नहीं करोगे तब तक नवरात्रि होती कितनी है, रात्रि कितनी होती है, कितनी रात्रि होती है? नवरात्रि 1, शिवरात्रि 2, और भी कोई रात्रि होती है। एक होती है काल रात्रि, एक काल की रात होती है, और एक रात्रि होती है मोह रात्रि। नवरात्रि, शिवरात्रि, मोह रात्रि और काल रात्रि, इन सब चीजों का पता रखो।
हम लोग सनातनी हैं। कोई पूछे क्यों लगाते हो ये जवारे, किसने लगाए थे पहली बार, और इनका करना क्या चाहिए। पहला नवरात्रा किसने किया, रात्रि जागरण माता का क्यों होता है, किसने पहली रात्रि को जागरण किया था जब से नवरात्रि हो गई। ये प्रश्न उलझे हुए हैं समाज के। कई चीजें हैं जो आज भी हम लोगों को पता नहीं है। हमारी इतनी माताएं बैठी हैं, एक बता दे पहली बार बिछिया किसने पहना था। तुम लोग खूब कथा सुनती हो। पहली बार पांव में बिछुआ किसने पहना था, पहनते ना बिछड़ी। कब से प्रारंभ हुआ ये। और आज भी पति के घर के बिछिया नहीं पहने जाते, कि पहने जाते हैं। चढ़ाई का जो सामान आता है उसमें बिछुआ नहीं आता। बिछिया कौन देता है, बड़ी बहन या बुआ देती है कि नहीं देती। तो जो तुम्हारा ससुराल पक्ष पति का परिवार तुम्हें 20 लाख का जेवर ला सकता है, वो 2000 के बिछिया नहीं ला सकता क्या। पर नहीं आते। कभी विचार किया ऐसा क्यों। गले में मंगलसूत्र पहने हो, पहली बार किसने पहना था इसको। ये देखियो रो कछु खा सका कूलर में रुमाला फसादा बंद कर दियो, निकाल ले। एक जनी चली जा भज्जे कोई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम को राम। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। पहली बार ये मंगलसूत्र किसने पहना था, और उसमें सोने का मोती और काला मोती ही क्यों लगता है। कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ हुआ होगा। हर चीज की कथा है प्यारे, हर चीज की। अब जरा तुम लोग आओ अपनी परंपरा पे। हमारे यहां ग्रंथी बंधन होता है। ये यजमान बैठे हैं गठजोड़ा करके। पहली बार ये किसका हुआ था, पहली बार गांठ कहां लगाई गई पति पत्नी के बीच में, किसी को पता नहीं। हमारे यहां एक परंपरा है। हमारे यहां जब घर से हम मिट्टी उठाते हैं, मतलब मुर्दा, और शमशान ले जाते हैं, तो बीच में एक जगह उसको नीचे रखते हैं कि नहीं रखते, है ऐसा यहां नियम। अरे क्यों नहीं होगा साहब, होगा। मुर्दे को बीच में क्यों उतारा जाता है, इसका क्या मतलब है। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आज परंपरा पूरे देश में है। जब हम मुर्दे को आग देते हैं और उसके बाद एक मटके में पानी भर के कंधे पे रख के चिता के 7 चक्कर लगाते हैं, उसमें एक छेद करके पानी गिरता रहता है और हम उसको चक्कर लग। क्यों, कभी कोशिश करी। अपने तो ऐसो चल रहा है कि आंधरी घोड़ी अब फपूंदे चना और दे घना के घना। कह लगे हो तराओ, बाप दादा करत रहे, स्वपन कर रहे, अता पता ने बाप दादों को तो नहीं अपन को, और आने वाली पीढ़ी बिल्कुल भूल जाएगी ये सब। इन सब चीजों का पता रखो प्यारे। आज भी हमारे यहां पंडित जी लोग विराजे हैं, आज भी नियम है। शादी में 4 भाबर में लड़की आगे चलती है, क्यों महाराज जी, और 3 भाबर में लड़का आगे चलता है। ऐसा क्यों होता है। 3 भाबर में लड़की आगे रहेगी और फिर 4थी भाबर, 5वीं भाबर से लड़का आगे हो जाएगा, ऐसा क्यों। इन चीजों का ज्ञान रखो।
आज भी जब हम बेटी को कन्यादान करते हैं तो एक आटे का लोया बनाते हैं जिसको हथलोई बोली जाती। लड़की के हाथ पे रखेंगे, लड़की के हाथ के नीचे पिता हाथ लगाएगा, पिता के हाथ के नीचे मां हाथ लगाएगी और फिर होने वाला दामाद हाथ लगाएगा। आजकल दामाद शब्द से खतरा बढ़ गया है, वो सास को नहीं भगा लेगा अपन बेसरो, ये तोरे दामाद की जय हो जा। बताओ रे का हो है, कालो भर के लगी जा रहा है। अब अरे वो एक लड़का लड़की की शादी हो रही थी अब 15 दिन पहले, अरे वो समदान को लेकर भगा मोड़ा कोटा ही पैरे बैठो रहो, समदी भगाओ समदान को लेके। अब कौन पे भरोसा कर यार बताओ। बहुत खतरा को समय है बच्चा। तो कौन सा बात हम ये कर रहे हैं कि हथलोई की परंपरा कब से आई हमारे सनातन धर्म में, और उस हथलोई का करना क्या चाहिए। अपन का करत बताओ हथलोई को। पहले बाप ने हाथ निकारो, फिर मताई ने, फिर लड़की ने वह हथलोई लड़का के हाथ पे रख दी, लड़का ने कोपर में डाल दी। आज सवेरे जब विदा भाई सो तुम्हें हथलोई दिखा रही, तुम्हें दिखा सोफा, तुम्हें दिखा पलंग, तुम्हें दिखा दहेज कि कौन वो ने ले जाए सो तुम तो हथलोई उताई गार्डन में डरी। जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हथलोई का सही उपयोग क्या है और कब से ये हथलोई चल रही है, मैं वचन दे रहा हूं व्यास गद्दी से, तुम्हारी बहू तुम्हारी कुल वधू लक्ष्मी बन जाएगी उसी दिन से। क्योंकि अभी तुमने कुल में बहू को मिलाया नहीं, इसलिए उसका प्रेम तुम्हारे कुल से जुड़ा नहीं और तुम्हारे कुल के देवता उस बहू से रुष्ट हैं, क्योंकि तुमने मिलाया ही नहीं। क्या करना चाहिए उस हथलोई का, एक बार तुम्हें पता तो लग जाए। हम सब अधूरे आधे काम कर रहे हैं और इसीलिए उसका हमें कोई फल मिल नहीं रहा है। इन सब चीजों की खोज करो प्यारे, इन सब चीजों की खोज करो। बात कहां थी, माता पर। चौथे देवता कौन है, पहले हो गए भगवान शिव जिनकी पिंडी भी पूजती है और जिनका स्वरूप भी पूजता है। दूसरे नारायण जिनकी पिंडी भी पूजती है, जिनका स्वरूप भी पूजता है। तीसरी माता दुर्गा जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी। चौथे हैं भगवान गणेश। अब स्वरूप तो सबने देखो ही है, भादों भर खूब गाता ही हुई हो गांव भर के। एक ही चीज में लगे हो मनो, गणेश जी धरे और पूरे घर के बैठ गए। कई अंधन को आंख देत, कोड़न को काया और निर्धन को पुत्र देत, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माँ। पैसा ही के पीछे पड़ो तो आदमी, चाहे गणेश जी धर ले चाहे शंकर जी, तुम तो निर्धन को धन दो। का गाथवार का है, कई पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। गणेश जी करे कारे बेईमान, 10 दिन हो गए डठुआ ले आओ नन्या। और चिल्लिया इतने जोर से रहो जैसे 25 पान रोज लग के आ रहे हुए। बताओ ईमानदारी से, चढ़ाओ गणेश जी को पान लगवा के दुकान से। अकेले नर आ रहे होगा, कई पान चढ़े फूल, ये मिया फर रहा है गणेश जी। ऐसे भजन से कछु नहीं हुए रे, ऐसे तो पूरे चिल्लिया थी क्यों तुम हो रहे शाम को। कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही लेना आई और आदमी जोर से बोलने लगा जैसे भगवान का हमने सुना तो। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दो, बीमार हुए बोलो।
कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगलवाए को बीमारी दे दियो, ओ के पैसा नहीं रहे सो हम दे दें दवाई, फिर वो चुकाने पैसों हम को मकान लिखवा ले। बोलो यही जुगाड़ में नहीं लगे क्या होता है? कितने प्यार से गाथ हो तुम्हारे, कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अकू भगवान कह देवे कि जब सब कछु हमारी रो आए तो कल यार पग्गा मुगद लाए और न एक डबला रसगुल्ला लाए तो दुकान से कहो जे कान पकड़े कल से कथाई में नहीं आए। अकेले तेरा तुझको अर इसका हो रहा बताओ। मांगना है तो फिर तुलसीदास जी की तरह मांगो जो उन्होंने गणेश जी से मांगा। क्या मांग रहे हैं? पढ़ो जरा कविता बली। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम सियमा नस मोरे, बसहि राम सियमा नस मोरे। जब तुलसीदास जी ने रामायण में गणेश जी को बुलाया, पढ़ो पहला श्लोक मानस का। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। विनायक, विनायक माने भगवान गणेश। गणेश जी ने कहा मांगो। तुलसीदास जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। तो गणेश जी का स्वरूप तो आप लोगों ने देखा है। अब गणेश जी की पिंडी कहां पूजती है, ध्यान से सुनना। वैसे तो लोग गोबर के गणेश बनाते हैं आजकल, पर शास्त्र मत नहीं है ये। और कोई अगर विद्वान बैठे हो सकता है हम चूक रहे हो, कहीं ऐसा प्रमाण हो कि गोबर के गणेश बनते हैं तो वो बता भी सकते हैं, हमें नया ज्ञान मिलेगा। पर गोबर के गणेश का विधान कहीं नहीं है शास्त्र में। तो गोबर से हम क्यों प्रतिमा बनाते हैं? बोले गोबर के गणेश का विधान नहीं है, पर गोबर की गौरी का विधान है। गोमयम गौरी, गोबर की गौरी बनती है। तो गणेश जी काय के बनते हैं? बोले फलमयम गणेश। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे आचार्य विद्वान पूजा कराते हैं तो सुपारी में मौली लपेटकर, रक्षा सूत्र लपेटकर कटोरी में दोने में रख देते हैं और कहते हैं कि अब आओ गणेश जी की पूजा करो। यह शास्त्र मत विधान है।
गोमयम गौरी, फलमयम गणेश। एक बात का और विशेष ख्याल रखना आप लोग, कभी भी 3 चीजें दान में मत देना। चाहे अपनी बेटी की शादी करो तो भी मत देना। सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा दान में मत देना, फोटो दान में मत देना, चित्र भी दान में मत देना कभी किसी को। क्योंकि अगर तुम्हारे घर से गणेश निकल गए तो उनकी पत्नियां फिर थोड़ी तुम्हारे घर में रहेंगी। रिद्धि सिद्धि बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? एक गणेश जी की पत्नी है, कौन? रिद्धि और सिद्धि। कहो गणेश जी की पत्नियों का क्या नाम है? बोलो बोलो। रिद्धि और सिद्धि। तो गणेश जी को मिली रिद्धि और सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। मिली क्या? अब बोलो तुम्हें कैसी मिली? आप कोई नहीं बोलेगा। ये भी तुरंत देखने लगी हमारी बहनें कि अगर हमारे बोल रहे होंगे हम बताए हैं घर है। नहीं, तुम नहीं बोल सकते इनके सामने, तुम बोल ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास कार्ड है। हाँ, आप लोग नहीं, इनके पास परमानेंट एक लिखित कार्ड है। शादी होती है तो लड़के के आगे लिखा जाता है चिरंजीव और लड़की के आगे सौभाग्यकांक्षणी। अब पूरा तो लिखा नहीं जाता, इतनी जगह नहीं होती। तो सौभाग्यकांक्षणी का लड़की के आगे लिखा जाता है 100, अब बिंदी रख दी। और चिरंजीव का ची, अब बिंदी रख दी। मतलब ये घर में आके 100 कहेंगी, तुम्हें ची भर नहीं करना। समझ गए? ये 100 कहेंगी, तुम्हें ची भर नहीं करने, ऐसे तुम चिरंजीव बैठे सब। जय हो चिरंजीवों की, खूब आशीर्वाद है। ची भर न करियो तो गृहस्थी ठिकाने से चलने चकाचक। कभी भी गणेश जी को दान मत करना, किसी को मत देना। दूसरा, आंवले का वृक्ष कभी किसी को दान मत करना। अगर तुम्हारे घर में आंवला लगा है और तुम्हें दिक्कत हो रही है रखने में, तो किसी मंदिर में हाथ से लगाया हो, पर किसी को उठा के दान में मत दो। और हमारी बात नहीं मानो तो नो नौमी को आंवली दान कर दो बस। नमे के दिन नौमी तिथि 9 नियम से छोटे छोटे गमलों में 9 पेड़ लगा लो और नौमी के दिन भर नियम बना लो कि दान करने हैं। कि तो 10 में को तुम ही बैठो कौन मंदिर के प्यारे। हमारी बात जब मानियो जब भोग ले, ऐसी न मानियो। हम जबरदस्ती को नहीं खुआते। और दूसरा, बहनों ध्यान से सुन लेना, कभी भी मंगल सूत्र जो तुम्हें शादी के समय पहनाया गया हो वो ना कभी देवरानी को देना, ना जिठानी को पहनने को, ना ननद को देना। मंगल सूत्र जो तुम्हें शादी में हरे मंडप में देवताओं की साक्षी करके पति ने तुम्हारे गले में डाला है, वो मंगल सूत्र और किसी का पहनना भी नहीं। किसी का मंगल सूत्र सुहागन नारी को नहीं पहनना चाहिए और अपना मंगल सूत्र किसी को देना नहीं चाहिए। कभी तुम्हारे घर में कोई जप हो, अनुष्ठान हो, पूजा हो और अगर पंडित जी तुम्हारे घर में सुपारी के गणेश बना दें, सुपारी के गणेश बना दें, तो जब पंडित जी जाने लगे तो दरवाजे झोली फैला लेना। पंडित जी सब ले जाओ पर ये सुपारी हमारे घर की चौखट मत लाओ। जिसके घर से प्रतिष्ठित पुंगी फल के गणेश अगर बाहर निकल गए तो उसके घर की और जितनी बची खुची रिद्धि सिद्धि है वो भी चली जाएगी, तुम कंगाल हो जाओगे। क्योंकि गणेश जी जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि जाएगी, रिद्धि सिद्धि जाएगी तो उनके दोनों बेटे शुभ लाभ भी चले जाएंगे। इसलिए गोबर की बनती है गौरी और फल के बनते हैं गणेश। आगे आप गणेश जी के जन्म में सुनोगे। आजकल लोगों ने एक फैशन बना लिया है
घर के प्रमुख दरवाजे के ऊपर गणेश चिपकाते हैं। गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास है, छुपी बैठी है। इसलिए कभी दरवाजे के सामने गणेश नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का मुंह है रास्ते की तरफ, पीठ है तुम्हारे घर की तरफ, तो तुम्हारे घर में कौन छुपेगा? फिर दरिद्रता छुपेगी। अब अगर तुम उल्टी तस्वीर लगा रहे, बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज को। तुमने मान के चलो ऐसी तस्वीर लगा दी कि पीठ रास्ते की तरफ हो गई और मुंह घर की तरफ हो गया, तो हाथी का एक स्वभाव है, उसकी सूंड में आप जो भी दोगे वो पीछे फेंकेगा, उठा उठा फेंकता है कि नहीं फेंकता? हाथी कभी भी कोई वस्तु सामने नहीं फेंकता। रहीम जी ने एक बड़ा सुंदर वो लिखा है उनके साहित्य में। एक बार तुलसीदास जी चित्रकूट में इस घाट पे बैठे और रहीम बाबा उस घाट पे बैठे, तो तुलसीदास जी ने आधा दोहा लिखा और रहीम बाबा के भेज दिया। बोले इसका उत्तर दो, क्या उत्तर चाहिए? उत्तर ये चाहिए, एक हाथी बार बार मंदाकिनी गंगा में नहाता और नहा करके सूंड में बालू भरता और ऊपर फेंकता। तो तुलसीदास जी ने प्रश्न रख दिया कि धूर धरत ने जे शीस पे कहो रहीम के ही काज। ये हाथी बार बार ऐसा क्यों कर रहा है कि नहा रहा है और फिर ऊपर बालू फेंक रहा है, फिर नहा रहा है? तो रहीम बाबा ने क्या सुंदर उत्तर लिखा। बोले जे ही रज ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढ रहे गजराज। हाथी वो मिट्टी ढूंढ रहा है कि जूते निकाल देते। प्रभु जी आप लोग इतनी तो मर्यादा रखो कथा की। राम परम श्रद्धेय पूज्य चक्रानंद जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पे हो रहा है। बोलो पूज्य महाराज जी की जय। राम को श्री सीतानाथ भगवान की जय। तो तुलसीदास जी ने प्रश्न किया तो रहीम बाबा ने उत्तर लिख दिया कि जे ही रज ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढ रहे गजराज। बात गणपति बब्बा की चल रही है। आगे आप उनके जन्म और उनके जीवन पे पूरा प्रकाश डालेंगे। आइए यादव जी आइए। तो बात चल रही पिंडी की। हमारे सनातन धर्म में पंच देवताओं की पूजन का महत्व है। चार तो आपने सुन लिए, पहले शिव, दूसरे नारायण, तीसरी दुर्गा और चौथे भगवान गणेश। मैं आपको बताऊंगा कि गणेश जी को कहां लगाना चाहिए घर में। और कई बार आपने देखा होगा गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होती है, दाईं तरफ होती है और सीधी होती है। तो कौन सी तरफ वाले गणेश जी घर में सुखदायक होते हैं? क्योंकि अगर तुमने ऐसी तस्वीर लगाई गणेश जी की कि उनकी पीठ गली की तरफ मुंह तुम्हारे घर में, तो हाथी की आदत क्या है? जो भी रखा होगा उठा के पीछे फेंकता है, तो वो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि रोड पे फेंक देंगे। छोटी छोटी बातों पे बड़ा ध्यान देना है हमें। एक पेड़ ऐसा होता है, आप अपने घर में गमला में लगा कर रख लो, 24 घंटा में अगर तुम्हें प्रभाव न पड़ जाए
तुम्हारे घरे फावरो माया आ रही हो, वो पेड़ों भरे सो लगा ले कि तुम निकलो और तुम्हारी नजरों पे पड़े घर से, 1 साल में बर्बाद हो जाओ। और अगर भूल से लगा हो तो निकाल के देख लेना, 24 घंटे में वो भी तुम्हें प्रभाव मिल जाएगा। जब गणेश जी का जन्म हम करेंगे तब हम आपसे इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है 5वें देवता कौन से हैं सनातन धर्म के, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। वो हैं भगवान सूर्य। अब इन 5 देवताओं का नाम कहां लिखा, शिव महापुराण में तो लिखा है, पर हमारे जो आचार्य आए हों लगभग 99% जो पंडिताई करते हैं हमारे आचार्य, उनके पास एक पुस्तक होती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। उसमें इन 5 देवताओं की पूजा का उल्लेख है। और हम तो आपसे एक निवेदन करते हैं, लगभग 100 रुपए की आती है वो किताब नित्य कर्म पूजा प्रकाश। एक बार अपने घर में लाके उसको जरूर पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन देवता की कितनी मूर्ति हमारे मंदिर में ना हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, किस देवता का मुंह किस तरफ होना चाहिए, एक एक चीज उसमें प्रमाणित लिखी है हिंदी में और श्लोकबद्ध। शास्त्रों का प्रमाण भी है उसमें और नीचे उसकी हिंदी भी लिखी, आप पढ़ सकते हो उसको। नित्य कर्म पूजा प्रकाश। तो 5वें हैं भगवान सूर्य, जिनका स्वरूप तो आपने देखा है। 7 घोड़े लगे हैं, अरुण जिनके सारथी हैं। अब सूर्य की पिंडी कहां है? सूर्य की पिंडी आपने सूर्य का लाकड़ देखा है, जिसमें ना हाथ है ना पांव है, ना पेट है ना पीठ है, खाली मुंह बना है। वो सूर्य की पिंडी है। और सूर्य कलिकाल में प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। आप सूर्य आराधना चालू कर दो, आपको जीवन में बहुत बदलाव मिलेंगे। पर सूर्य आराधना करनी कैसी है ये समझ लो बस आज। सूर्य को कभी भी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो विद्वान बैठे हो, बिल्कुल मेरी बात अगर गलत हो, शास्त्र से कट रही हो तो विरोध करो। शिव को एक धार में जल चढ़नी चाहिए, अगर धार टूट जाए जल चढ़ाना बंद कर दो। और सूर्य को 3 बार में जल देना चाहिए। और सूर्य को किसी भी पात्र से जल नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गंगा सागर से जल देना चाहिए। गंगा सागर जानते, एक तावे का लोटा होता है, उसमें टोटी लगी होती है केतली की तरह, उसको गंगा सागर बोला जाता है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, 3 बार में जल देना चाहिए। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब पुरुष सूर्य को जल चढ़ाए तो अपने दाहिने पांव की एड़ी को जमीन से उठा लेवे, वरना उसे गौ के भोजन को छीनने का अपराध लगता है सूर्य को जल देने में। तो जितना तुम्हें लाभ नहीं, उससे ज्यादा तुम्हें नुकसान हो जाएगा। पुरुष जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिना पांव अंगुली पे कर लो। समझ रहे हो बात हम जो कह रहे हैं? अंगुली पे कर लो। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो वो बायां पांव अपना एड़ी को जमीन से उठा लेवे, उंगली पे पांव साध लेवे। फिर देखो आप सूर्य आराधना 3 बार में जल चढ़ाओ, 1 बार फिर सीधा लोटा करो, 2 बार फिर सीधा लोटा करो, 3 बार। मंत्र आ जाए तो अच्छी बात है। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्गम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारायो कुर्वन्तु दिने दिने में जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। पर यह लंबा चौड़ा हो जाएगा,
मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, 21 दिन करना, और आपको फायदा ना लगे तो फिर पर जो विधि मैं बता रहा हूं वो करना। सूर्य आराधना करो 21 दिन। सूर्य गायत्री से सूर्य को जल दो। सूर्य गायत्री कौन सी है? तत्पुरुषाय विद्महे। इस गायत्री को बोल के अभी आप में नोट भी कर लेना चाहे मोबाइल में। भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र है। 3 बार सूर्य को जल चढ़ाओ। भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर लोटा सीधा करो, फिर यही मंत्र बोलो, भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर लोटा सीधा करो, भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जिसको सारे डॉक्टरों ने दवा से मना कर दिया हो, आप लाल चंदन, रक्त चंदन लाओ, उसमें घिस के थोड़ा सा लोटे में जल में मिला के 21 दिन सूर्य को जल चढ़ा के देख लो। पुरुष वर्ग, किसी माता को दवाई ना लग रही हो, आप मांग में भरने वाला सिंदूर होता ना जो, वो थोड़ा सा मिला के जल चढ़ा के देख लो 21 दिन। तुम्हें ऐसा लगता हो किसी ने हमारा घर दुकान मकान कुछ ऊपरी तो नहीं कर दिया, आप पीला सरसों डाल के 21 दिन सूर्य की आराधना कर लो। तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया हो, मिर्ची का दाना उस लोटे में डाल के सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दो। तुम्हारे घर में झगड़ा होता हो, आजकल झगड़ा तो हर घर में होता है, अब विशेषकर पति पत्नी में, है ना। अच्छा, इनमें झगड़ा क्यों होता है? एक बात का झगड़ा होता है दोनों पति पत्नी में। पत्नी कहती है तुम अबे तक हमें समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही लड़ बैठा। और थोड़ी देर बाद मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना। पति और पत्नी को ध्यान से सुनना। आज के समय में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। वे तो कर्म भागिया है जो रो रहा है कि हमारा खर्चा ही नहीं चल रहा हो। पैसा कमाओ। चलो अगर हम मजूरी करत होते हो, मनेरगा मनोरगा से काय को वो कार्ड चलत है, कछुए को कार्ड नहीं चलत मजूरी को, मनरेगा। हाँ, कितने मिलते? 300 है उनमें, हम के 400 मिलत है। हमें बैठो देर नहीं भाई, और महाराज जी घुमा तो देर नहीं भाई, जो धरो 500 को। अब बताओ दिन भर तसला फेंकते जब 300 मिलते। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं आज के समय में। नाम कमाना आज के समय में बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, 10 मिनट में तुम वायरल हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हें जानने लग। बताओ सोनम से को जानत, उन्हें धर दो घर वारे मार के, पूरी दुनिया जान रही। बताओ दामाद को जानत, तो वो सास को लेकर भगा, पूरी दुनिया जान रही। आज के समय में अगर सबसे कठिन कोई समस्या है वर्तमान की, तो अपनी संतान को संस्कार बना देना, ये सबसे कठिन काम है आज के समय में। और अगर तुम्हारी संतान अच्छे रास्ते पे चली गई हो तो तुम कटंगी के सबसे धनी व्यक्ति हो। और अगर तुम्हारी संतान बिगड़ गई हो, तुमने कितना भी कमा लिया हो, अगर वो खुंजाए आदत पड़ गई ताश पीसवे की, तो दुकान मकान सब बाहरी, ये कई पत्ता में दाव चूक गए सुखाए। अकौं जाए आदत पड़ गई तो आदक रात है जो अंदना डोज डबल होगा। 12 बजे घरे जाकर तुम्हारी कढ़ाई में बेलठ दे है कि तुम कुत्तों हाई कटंगी की रोड पे खुचरत फिरो। ताश में जमीन बाहर होते हो, दारू में बाप मताई बाहर हो जाता।
माताओं, अपनी संतान को बुरी नजर से तो बचाना, अपनी संतान को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से बचा लेना। अगर बुरी संगत से नहीं बचाओगी तो बुरी नजर उतना धोखा नहीं देगी जितनी बुरी संगत। और जितने भी युवा भाई बैठे हो, दो लोगों से दोस्ती मत करना। एक प्याली वाले से विभीषण ने सगा भाई छोड़ दिया शराब के चक्कर में, तुम मित्र नहीं छोड़ पा रहे। और दूसरा गाली वाले से। आजकल इन नए लड़कों में एक फैशन आया है, एक दूसरे को गाली दे के बात करते हैं। तुम दोस्तों के दुश्मन। न जाने इन युवाओं की बुद्धि को क्या हो गया। अगर रात में 10:30 बजे बाप ने पूछ लिया कि भैया इतने रात तक कहां थे, तो तुमने कल से बाप से बोलना बंद कर दिया। बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम आज अपने लड़का को डांट नहीं सकत, वो कल से तुमसे बोल है ही नहीं। बाप ने इतना पूछा कि कहां थे, तो तुमने बोलना बंद कर दिया। और तुम्हारा दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा है, फिर भी तुम उसके कंधे में हाथ डाल के घूम रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आज के बाद जो भी तुम्हारा दोस्त तुम्हें गाली दे के बात करे, सबसे पहले अच्छी मोटी हील का जूता पहन के उचट के उसके मुंह में लात मारना। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एक गाली वाले से दोस्ती मत करना, और दूसरा कभी प्याली वाले से दोस्ती मत करना। आज के समय में संतान को संभालना सबसे कठिन है। और संतान कब संभलेगी? बात वहीं आओ जहां से मैंने उठाई बात को। अगर तुम अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते तो कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छे मां बाप बनना है तो तुम्हें अच्छा पति पत्नी बनना पड़ेगा। क्योंकि आज के जो मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे, और आज के जो पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे। इसलिए सबसे पहले पति पत्नी में प्रेम रखो। आज प्रेम ही नहीं है। पति पत्नी को रहना चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह, एक ठंडा एक गर्म। कभी पति सूर्य बन जाए तो पत्नी को चंद्रमा बन जाना चाहिए, और कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति को चंद्रमा बन जाना चाहिए। पर आज की हालत क्या है कि तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी। तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने कूद गए छत पे से, हम भी सुखी तुम भी सुखी। बोलो यही हाल है कि नहीं? पति पत्नी दूध और पानी की तरह होने चाहिए। जब दूध और पानी मिल जाए तो पता ना रहे कि दूध कौन है और पानी कौन है। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, देखो कैसे रहो चाहिए। पत्नी को पति ने 1 लाख सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला। अब पति झड़ी लगाए, अब पत्नी भी बिल्कुल आग बबूला होकर कमरे में गई, अलमारी खोली और सूटकेस जमाने लगी। पति समझ गया कि आज तो कुछ ज्यादा ही हो गई, अब नहीं रुक रही, जब भग जे माए के। पति ने सोची अगर समझा रहे तो जब और गुस्सा हुई। अब क्या करें, अब के आई के दई, अब क्या करें, मनाए कैसे। पति गया चुपचाप उसी कमरे में और अपनी अलमारी खोल के अपने कपड़ा जमान लगो। पत्नी ने देखा कि हम तो माए के जा रहे, गुस्सा में झोंका कर रहा। गुस्से में बोली तुम क्या कर रहे हो? पति बोलो और तुम क्या कर रही हो? बोले हम माए के जा रहे, 1 मिनट नहीं रुकेंगे तुम्हारे घर में, एक पल नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, माए के जा रही हूं। तुम क्या कर रहे हो? पति बोलो हम ससुराले जा रहे हैं। बच्चा भी लगे थे 1 हफ्ता से कि पापा मामा के चलो। अब तुम जा ही रही, हम सोच रहे हो वही गाड़ी में बैठ जाए। पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म होगा। ऐसे होना चाहिए गृहस्थी को। नोक झोंक चलती रहती है। तो जिन पति पत्नी में विवाद रहता हो,
वो शहद मिला के भगवान सूर्य को अर्घ देने लगे, जल। आप अपने बच्चों को सूर्य आराधना कराओ, ये प्रज्ञा धाम है। सूर्य की कृपा से ही जो अंदर की प्रज्ञा है वो पुष्ट और तुष्ट होती है, और जब प्रज्ञा पुष्ट और तुष्ट होती है तो जीवन संतुष्ट हो जाया करता है। इसलिए सूर्य आराधना बच्चों से कराओ। अनार के पत्ते सुखा के पीस के रख लेना। अपने बच्चे से जब सूर्य को जल चढ़वाओ तो थोड़े से अनार के पत्ते का चूर्ण लोटे में जल चढ़वाओ। फिर देखो, पर पड़ा यो अकेले अनार के पत्तों से कुछ नहीं होने। न तुम कहो कि हम स्कूल बिल्कुल जानने दे हैं और अनार के पत्ता मानो, उसे कुछ नहीं हो रहा हो। देखो, भाग्य और कर्म इन दोनों का साथ चाहिए। अकेले भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा, और अकेले कर्म के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। गाड़ी के जब दोनों पहिए एक से होंगे तो सरपट रोड पर दौड़ेगी, और आगे के पहिया ना पीछे के टूटे हुआ ही नहीं, कहां जाए गाड़ी। तो कर्म और भाग्य ये दोनों क्या हैं? ये बोले बैंक के लाकर की चाबी है दोनों। जो भी बैंक में लाकर लिए होंगे वहां दो चाबी मिलती है। एक चाबी रहती है मैनेजर के पास और एक चाबी दे देता है कस्टमर को। अकेला अगर कस्टमर जाए तो वो चाहे कि हम चाबी लगा के लाकर खोल लें तो नहीं खोलेगी, और अगर मैनेजर चाहे कि हम तुम्हारे सूने में लाकर खोल लें तो नहीं खोलेगी। जब दोनों चाबी एक साथ फंस जाएंगी तो लाकर खुल जाएगा। ऐसे ही कर्म और भाग्य, जब ये दोनों चाबियां व्यक्ति लेकर के उस जीवन के उलझे हुए लाकर को खोलेगा तो अपने आप जीवन का लाकर खुल जाएगा। इसके लिए तुम्हें कर्म भी करना है और भाग्य का साथ देने के लिए ये उपाय है। ये से कुछ नहीं हुए। अभी हमारे पिताजी बीमार हो गए तो हम हॉस्पिटल में थे। अब समस्या ये है, दुनिया जानती है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरुजी आप मत आया करो भीतर। हमने कहा क्यों? बोले आप आते हो तो बहुत भीड़ हो जाती है। अब हमने कहा डॉक्टर साहब, पिताजी बोले आप एक काम करो, पीछे पार्क है, जब भी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे, आप पार्क में बैठा करो। तो सुबह शाम हम जाएं, बाकी तो बच्चे रहते थे। तो एक दिन हम बैठे थे, 10-12 महिलाएं आ गई। अरे बोले विपिन बिहारी जी, गुरुजी बैठे हैं, बाबा जी आ गई। सीताराम हुई। एक माता जी बोली गुरुजी तनक सी भभूत दे दे। हमने कहा काहे? बोले हमारा लड़का बीमार है, आप भभूत दे दे तो ठीक हो जाए। हमने कहा माता जी अगर भभूत से ठीक हो तो हम हमारे बाप को 4 बोरा कंडा बार के खुआ देते। अबे तक हम 1.5-2 लाख के उतर गए, हम पिताजी को घर ही ना भभूत खुआ देते। बोलो, भभूत का अपना स्थान है पर दवाई का अपना स्थान है। दुआ और दवा, पहले दवा करवाओ, दवा में दुआ चलेगी। इसीलिए कर्म और भाग्य इन दोनों को आपको साथ लेके चलना है। ये से कछु नहीं होए। अब वो एक आओ तो कहे काय के पत्ता पे लिख के और पिंडी पे चिपका दे और पेपर दे आओ। यहां से पास या हो रहा है तो मोड़ी मोड़ा स्कूल के मोने देखे अकेले हम कहवे के शहद चढ़ाता रहो, सुबह फर्स्ट डिवीजन आ जाए, महाराजे को जने कहा भीख मांगत फिर है। पढ़ना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो ये सूर्य आराधना है। इन पंचदेव की पूजा हमें और आपको करनी चाहिए।